जानते हैं आपके 2 बुक चलती है, उसमें से हम रीसोल्यूशन बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, इसको हम थीम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें राइटर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसको हम ब्रीफली एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे तो आपको ये चैप्टर और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं हमारे 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास 2 बुक है। पहली बुक है हमारा रीसोल्यूशन बुक, दूसरी है गोल्डन रेज। आज हम रीसोल्यूशन बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थीफ स्टोरी, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस स्टोरी में राइटर जो हैं जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, वो क्या कहना चाहते हैं, किस चीज की स्टोरी और हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। बच्चों थीफ स्टोरीज मतलब कि एक चोर की कहानी। थीफ का मतलब आप सभी जानते हैं कि चोर होता है, हमें पता है। एक चोर की कहानी है इसके अंदर। इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, जो है तो भारतीय राइटर लेकिन किस समय के, ब्रिटिश समय के हैं, और वैसे वो भारतीय के मूल एक लेखक हैं जिनको अपने जो पोएम्स उन्होंने लिखी है और साथ साथ में कुछ स्टोरीज भी लिखी है, और भारत में इन्हें काफी मूल रूप से पहचाना जाता है। इसके साथ ही इनको 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। साथ ही 1999 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, और रिसेंट 2014 में 2014 में रस्किन बॉन्ड को पद्म विभूषण से भी अवार्डेड किया गया है, इन्हें दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर में तो रस्किन बॉन्ड जो हैं उन कविताओं को या स्टोरीज को लिखते हैं जो आदमी के जीवन से जुड़ी हुई होती है, जिसमें उनके कुछ व्यक्तित्व भाव होते हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज या चीजें होती है जो हर इंसान अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फेस करता है। तो ये कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का जैसा नाम बताता है द थीफ स्टोरी, चैप्टर में भी कहानी एक चोर की ही होती है। इस चैप्टर में 2 आदमियों का कैरेक्टर दिया गया है। पहला होता है हरि सिंह। हरि सिंह एक 15 साल का बच्चा होता है जो बचपन से ही चोरी करने का काम करता है। इसका मतलब वो चोरी करने का काम कर रहा है, तो वो कौन है? हरि सिंह, चोर होता है। और दूसरा कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है अनिल सिंह। अनिल सिंह जो है 25 साल का एक यंग मैन होता है। एक यंग मैन होता है जो क्या करता है, ओल्ड तो नहीं कह सकते, कुछ यंग मैन होता है जो एक तरीके से इस चोर को, हरि सिंह को क्या करता है, पूरी तरीके से बदल देता है। उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो अनिल के पास में होता है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। हरि जो बहुत ज्यादा क्लेवर होता है चोरी करने में, शुरू से ही जाना माना चोर रहा होता है, और हम इसका नाम हरि नहीं कह सकते क्योंकि हर महीने ये अपना नाम बदल लेता है। इसलिए बदल लेता है ताकि कोई इसे पहचान ना सके। तो इस बार जब हरि अनिल से मिलता है तो इंट्रोडक्शन करते हुए बताता है कि मेरा नाम क्या है, हरि है। इस तरीके से अनिल और हरि अभी अजनबी होते हैं। अनिल जो होता है एक मैच देख रहा होता है, जो कुश्ती का मैच चल रहा होता है, वो खड़ा हुआ देख रहा होता है। उसी वक्त हरि वहां पर आता है और अनिल को देख लेता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि हरि पहले से एक चोर होता है। उसे हर महीने नए लोगों की तलाश रहती है कि इस बार मैं चोरी किसके घर में करूं और उससे मैं थोड़ा सा एक फ्रेंडशिप रिलेशन बना लूं, क्योंकि अनजान रहेगा तो वो मुझे अपने घर में आने नहीं देगा। इस तरीके से ये हरि की ट्रिक होती है कि हर महीने नए लोगों से मिलना, कुछ बातचीत करना, उनके साथ ऐसा व्यवहार बना लेना कि वो क्या हो, हरि को अपने घर में रख लें। ऐसा उसकी ट्रिक होती है ताकि कुछ समय रहकर वो उनके घर की चोरी कर ले। हरि सिंह अपना नाम हर महीने बदलता है ताकि वो पुलिस से और लोगों से बच सके। इसी प्रकार अनिल सिंह मैच देख रहे होते, हरि उनके पास आता है और कहता है कि आपको कहीं जाना पहचाना लग रहा है, या आप क्या इस कुश्ती के क्या पहलवान हैं? तो अनिल कहता है नहीं नहीं, मैं पहलवान नहीं हूं, मैं तो सिर्फ मैच को देख रहा हूं। अनिल जो है वो ज्यादा यंग होता है और थोड़ा सा लीन होता है। लीन की बात करें तो हम बहुत ज्यादा पतला दुबला, और उसका जो चेहरा होता है बिल्कुल फीका पड़ा हुआ होता है, ज्यादा चेहरे पे एक्साइटमेंट नहीं होती, बिल्कुल दुबला पतला सा होता है। उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो पहलवान है, लेकिन हरि जो है उसको आकर थोड़ा सा खुश कर देता है और कहता है कि तुम तो पहलवान जैसे लग रहे हो। तो अनिल कहता है कि कहीं से मैं लग तो नहीं रहा हूं, पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि अनिल भी बहुत समझदार होता है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा भी होता है और उसकी कुछ चालाकियों को समझने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो हरि के सामने शो नहीं करता। इस तरीके से दोनों अजनबियों में थोड़ी सी बातचीत होना शुरू होती है। हरि और अनिल आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अनिल जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है हरि से बात करने में, और वो अपना रेसलिंग का मैच देखकर बाहर निकल जाता है। अब अनिल उसको
हरी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर हरी जो होता है ना उसे अनिल में बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो अपना अगला जो निशाना होता है या अगला जो घर होता है चोरी का उसको तलाश लेता है, और वो अगला घर होता है किसका है, अनिल का ही होता है। इस तरीके से अनिल जब बाहर आता है तो हरी पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अरे सुनो, तुम तो पहलवान की तरह दिख रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे अपनी पहलवानी का क्या राज है। तो अनिल जो होता है उससे बात करना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि अजनबी होते हैं ये। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने पर अनिल भी हरी से बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी है, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मैच देख रहा हूँ, पर मुझसे ज्यादा तो तुम ज्यादा पहलवान दिखते हो। अनिल ने हरी को कहा कि मैं तो पहलवान नहीं हूं, पर तुम लगते हो, क्योंकि तुम दिखने में छोटे हो, थोड़े से क्या हो, मतलब बच्चे जैसे लगते हो, तो तुम्हें पहलवानी का शौक है। इस तरीके से दोनों अजनबी में, हरी में और अनिल में थोड़ी सी बातचीत करना शुरू हो जाते हैं। उसी वक्त वो थोड़ा सा बाहर आता है और कहता है हरी अनिल को, क्या तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख लोगे। तो अनिल कहता है, मैं तुम्हें क्यों रखूं अपने घर पे काम पे। तो वो कहता है, झूठ बोलता है, क्योंकि हर वक्त अनिल की हरी की आदत होती है झूठ बोलने की। वो कहता है, काम पे मतलब कैसे रखूं मैं तुम्हें। तो हरी जो होते हैं अनिल को कहते हैं कि मैं 15 साल का एक बच्चा हूं, मेरा नाम हरी है, जबकि वो उसका रियल नेम नहीं होता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, इसलिए वो अपना नाम हरी बता देता है। फिर अनिल कहता है कि ठीक है, तुम क्या करते हो। तो वो ये नहीं कहता कि मैं चोरी करने का काम करता हूँ, वो ये कहता है कि मुझे सभी काम आते हैं, जैसा कि घर का खाना बनाना, घर की देख रेख करना, इसके अलावा भी मैं आप जो कहेंगे मैं वो सारे काम कर दूंगा। तो अनिल हरी की बातों से इंप्रेस होता है, उसे लगता है कि छोटा सा बच्चा है 15 साल का और इतना कुछ जानता है, तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं इसको काम पे रख लूं। लेकिन अनिल हरी को पहले ही कह देता है कि तू मेरे घर काम पे तो रह ले, पर मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा अर्निंग नहीं है, मैं कुछ मैगजीन्स लिखता हूँ। हाँ, जब वो मैगजीन छप जाती है अखबार में या बट जाती है तो मुझे कुछ पैसा आता है, लेकिन मैं तुझे काम के बदले अभी सैलरी नहीं दे सकता हूँ। तो जो हरी होता है वो एग्री कर जाता है, कहता है कोई बात नहीं, आप मुझे सैलरी मत देना, लेकिन मुझे अपने घर पे तो रख लो, काम मैं तुम्हारा कर दूंगा। इस तरीके से दोनों उसी वक्त थोड़े से अजनबी से हटकर थोड़े से दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे जो अनिल होते हैं वो अपने घर के अंदर, अपने हाउस के अंदर एक छोटी सी बैल्कनी होती है साइड में, जो वहां पर एक जगह दे देते हैं। और अनिल का घर एक स्वीट शॉप के पास में होता है। स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान, एक गली में मिठाई की दुकान होती है, उसी के कॉर्नर पे घर होता है। किसका घर होता है? अनिल का। अनिल आता है अपने मिठाई के पास में, उसका घर होता है, और अपने साथ किसको ले आता है? वो हरी को ले आता है। हरी वहां पर एज अ सर्वेंट की तरह काम करता है। काम क्या क्या करता है अनिल के लिए? जब वो सुबह उठता है तो उसे चाय बनाकर दे देता है, उसको खाने के लिए भी, जब वो उसको भूख लगती है तो उसके लिए खाना भी प्रिपेयर करता है, बाजार से घर का सामान ले आता है, घर की साफ सफाई भी कर देता है। हरी जो है उसे ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन वो झूठ बोलता है कि उसे खाना बनाना आता है। ये सुनकर अनिल को अच्छा लगता है कि ठीक है, मुझे कुक भी मिल चुका है जो क्या करेगा, मेरे लिए खाना बना देगा। उसी रात, जिस रात अनिल हरी को अपने घर लेकर आता है तो उसे बोलता है चलो भाई शाम का खाना बना दो। तो हरी सोचता है अरे मैंने तो झूठ बोल दिया, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, लेकिन अब मैं सच बोलूंगा तो अनिल मुझे घर से भी निकाल देगा। इसलिए वो कहता है कि जैसा मुझसे बनता है मैं ट्राई करता हूँ। और उस रात हरी खाना बनाता है, खाने को कुक करता है, पर खाना इतना ज्यादा गंदा बनता है कि जैसे ही अनिल उस खाने की एक बाइट लेता है, खाने बैठता है, तो उसे बड़ा टेरिबल लगता है। वो कहता है इतना गंदा खाना तो मैंने आज से पहले कभी खाया ही नहीं है। पर अनिल जो है वो हरी को कुछ भी नहीं कहता, उसे वो ना डांटता है, ना पनिश करता है, ना उसे घर से निकालता है, कुछ भी ऐसा मिसबिहेव उसके साथ नहीं करता। और सारा का सारा जो खाना होता है वो गली के डॉग्स को खिला दिया जाता है। सारा का सारा जो खाना होता है जो हरी बनाता है उसको कौन दे देता है? अनिल गली के कुत्तों को खिला देता है। इस तरीके से रात खत्म हो जाती है। हरी बालकनी में सोता है, अनिल के पास एक कमरा होता है जिसपे बेड लगा होता है, वो रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह हरी की दिनचर्या शुरू होती है। वो सुबह उठता है, अपने साहब जो अनिल होते हैं उनके लिए चाय बनाकर देता है, बाजार से सामान लेकर आता है, और रोज सामान लाने पर वो 1 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लेता है। जितने भी पैसे उसको अनिल देता है कि घर की सब्जी ले आओ या राशन का सामान ले आओ, तो आते वक्त जब वो 1 रुपया अपना प्रॉफिट का जो है वो बचा कर लेकर आता है, मतलब 1 रुपीज का वो क्या कर लेता है, प्रॉफिट जो है वो क्या करता है, बचाकर लेकर आता है। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो क्या करता है, बचाकर लेकर आता है। इस तरीके से 1 रुपीज का जो रहता है उसको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमने जाना हरी एक चोर होता है, 15 साल का लड़का होता है, खाना बनाना नहीं आता, पर झूठ बोलकर खाने बनाने के बहाने से वो
अनिल के घर में एंट्री कर जाता है। नाम हर महीने बदलता है क्योंकि लोग उसे जान ना पाए। खाना पहले दिन इतना गंदा बनाता है कि अनिल को पसंद नहीं आता, वो कुत्तों को डाल देता है और रोज घर के कामकाज में 1 रुपए का प्रॉफिट बाजार से कमा कर लाता है और उसको अपनी जेब में रख लेता है। ये बात अनिल को पता होती है पर अनिल हरी से कुछ भी नहीं कहता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अनिल को भी हरी अच्छा लगने लग जाता है और हरी को भी अनिल बड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि इससे पहले हरी ने कभी भी इतना प्रेमी, इतना मतलब ध्यान रखने वाला कभी भी उसके जिंदगी में कोई भी नहीं था। क्योंकि हरी बचपन से ही अकेला होता है, चोर होता है, पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, ना ही कोई फ्रेंड होता है, ना ही कोई रिश्तेदार होते हैं। सिर्फ अनिल उसकी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आता है। अनिल जो है उसकी जिंदगी में एक एंजल, एक फरिश्ता बन के आता है। एक आप ये कह सकते हो उसको इम्प्रूव करने के लिए, मतलब बदलने के लिए एक फरिश्ता बनकर आता है। उसी वक्त अनिल जो होता है उसे क्या करता है, कुक्ड, उसे खाना बनाना सिखाता है। साथ ही साथ अनिल जो है वो हरी को एजुकेशन क्या देता है, एजुकेशन भी देता है। उसे राइट, पढ़ना और लिखना, उसे लर्न करना भी क्या करता है, सिखाता है। और धीरे धीरे जो अनएजुकेटेड बॉय होता है 15 साल का हरी, वो पढ़ना लिखना भी सीख जाता है और उस रात तो वो अपना नेम भी लिखता है। हरी जो होता है अपना नाम लिखना भी क्या कर देता है, शुरू कर देता है, क्योंकि अनिल जो होता है हरी की मदद करता है। धीरे धीरे उसे चोर से मतलब उसकी जो चोरी करने की आदत होती है उसको हटाता रहता है और उसे एक एजुकेटेड इंसान बनाने की कोशिश करता है। हालांकि अनिल अभी तक ये जानता नहीं है कि हरी चोर है, उसके घर में रह रहा है। हाँ, वो उसे थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से जाहिर नहीं होने देता हरी को कि उसे पता है कि तुम चोर हो और तुम लोगों के घर में चोरी करते हो। क्योंकि अनिल जो है हरी को बदलना चाहता है पूरी तरीके से। उसकी जो गंदी आदतें हैं, बुरी संगति है, उसको छोड़कर उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। क्योंकि अभी मात्र 15 साल का बच्चा होता है, अगर अभी इसे नहीं बदला गया तो ये जीवन भर ही चोरियां करेगा और गलत कामों में अपना हाथ बटाएगा। इसलिए अनिल जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि हरी को मैं एजुकेटेड करूं, उसे लिखना पढ़ना सिखाऊं, उसे लिखना सिखाऊं कि उसका नाम हरी कैसे लिखा जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 1 महीना बीत चुका होता है और जो हरी है वो अनिल के करीब आ जाता है। हरी को अनिल की अच्छाइयां पसंद आने लगती है। ऐसा है उसकी जिंदगी में जो उसका ख्याल रख रहा है, उसे 2 वक्त का भोजन भी दे रहा है, 1 रुपया चुरा कर रखता है वो प्रॉफिट का, तो भी अनिल कभी उसे पूछता नहीं है कि 1 रुपया कम क्यों है। इस तरीके से अनिल और हरी एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होते हैं। अनिल को भी हरी की कुछ आदतें अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती है, जिसे वो सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि अनिल को विश्वास होता है हरी के ऊपर कि अगर इस 15 साल के बच्चे को मैंने अब सुधारना शुरू किया तो इसकी जिंदगी बहुत अच्छी बेहतरीन बन सकती है, इसकी गलत आदतें सुधर जाएंगी। और हरी को भी बिलीव होने लगता है अनिल पर कि अनिल जितना मतलब ट्रस्टेबल पर्सन, विश्वास करने योग्य आदमी मुझे जिंदगी में और दोबारा नहीं मिलेगा, जो मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, रहने को मुझे जगह दी, सब कुछ जानते हुए भी मुझे कभी डांटा नहीं, मुझे नौकरी से निकाला नहीं, सैलरी नहीं दे पाता, लेकिन 1 रुपये का प्रॉफिट मैं अपने लिए जरूर रख लेता हूँ, जिसके हिसाब वो मुझसे पूछता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मुझे पढ़ना सिखा रहा है, लर्न करना सिखा रहा है, मुझे अपना नाम लिखना सिखा रहा है और अब तो वो मुझे सेंटेंसेस भी बनाना क्या करने वाला है, सिखाने वाला है, जिसमें वो मुझे शब्दों को जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाना सिखाएगा। और कुछ ही समय में मैं एजुकेटेड हो जाऊंगा, मैं भी समाज में एक अच्छे तरीके से रहूंगा और अपनी पढ़ाई के दम पर एजुकेट होने के बाद मैं भी नौकरी करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, जैसा कि सब लोग करते हैं। ऐसा हरी जो 15 साल का बच्चा होता है वो सोच रहा होता है। हरी का भी मन धीरे धीरे चोरी करने की आदत से हटता होता है और उसको लगता है कि मैं ये गलत काम छोड़कर पढ़ लिखने के बाद एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। और अनिल भी उसे अच्छा इंसान बनाने पर लगा हुआ होता है। दोनों दोस्त बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे की हरकतों को पहचानने लगते हैं। अनिल को हरी पर शक तो कई बार होता है, लेकिन उसे वो जाहिर नहीं होने देता कि उसे क्या है, अनिल पर शक है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, दोनों की जो दोस्ती और गहरी होने लगती है, दोनों को एक दूसरे पर बड़ा विश्वास होने लगता है। हरी को अनिल पर इतना विश्वास होता है कि वो जो कह दे हरी मानने को तैयार था। इसी प्रकार से अनिल को भी हरी पर उससे ज्यादा भरोसा होता है। अनिल सोचता है कि हरी जो है मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे मुझे ठेस पहुंचे। कुछ समय बीतता रहता है और उसी वक्त क्या होता है, अनिल जो होता है वो अपनी एक मैगजीन को छापता है, मैगजीन जो उसके अखबार में छपती है, जिसके बदले उसे 600 रुपए के लगभग रुपीस मिलते हैं।
गड्डी मिलती है एक पूरी, जिसमें लगभग उस करेंसी में 600 रुपए होते हैं। हमारे इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 600 रुपए होते हैं। ये अभी की बात नहीं है, पहले की बात है। उस वक्त 600 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे, आज के समय में तो इतनी वैल्यूबल नहीं है। उसी वक्त वो अपने जो गड्डी होता है पैसों की, वो क्या होती है, लेकर आता है और अपने कमरे के अंदर अपने बिस्तर के जो गद्दा होता है ना, उसके नीचे दबाकर रख देता है। ऐसा कौन करता है? अनिल करता है, क्योंकि अनिल की मैगजीन छपी हुई होती है और अनिल अपनी सैलरी जो उसे मिलती है वो अपने कमरे में आकर अपने गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे छुपा देता है। और ऐसा करते हुए उसे कौन देख लेता है? हरी देख लेता है। हरी तो चोर होता है, वैसे भी मन में तो चोरी होता है, हाँ सुधरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसका मन चोरी पर लगा ही होता है। इस तरीके से अनिल को पैसे छुपाते हुए अपने गद्दे के नीचे हरी है उस रात को देख लेता है। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे हरी जो है वो सोचता है कि अब मैं ये पैसे कैसे चुराऊं। हालांकि विश्वास तो अनिल मुझ पर बहुत करता है, अगर ये पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगा और अनिल को पता चलेगा तो उसका मन जो है बहुत टूटेगा, बहुत उसका दर्द होगा। पर मुझे क्या करना है, वो जाने, उसका काम जाने, मेरा काम चोरी करने का है। आज अनिल को धोखा देके जाऊंगा तो कल किसी और को पकड़ लूंगा, क्योंकि अभी तक मैं ऐसे ही तो करता आया हूं। ऐसा हरी उस रात सोच रहा होता है जब वो पैसे देख लेता है और उसके मन में क्या आने लगता है, लालच आने लगता है। धीरे धीरे शाम होती है और हरी जो होता है वो सोच रहा होता है, क्या कर रहा होता है, सोच रहा होता है। क्या सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से इन पैसों को क्या करना है, चुराना है। अब वो सोचता है कि मैं कैसे चुराऊं। ठंड का महीना चल रहा होता है, बिल्कुल कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही होती है। जो अनिल होता है अपनी रजाई ओढ़कर अपने कमरे में सो जाता है। हरी आता है खाना वाना खाने के बाद, धीरे से उसके कमरे में आता है और कमरे में घुसकर जो डोर होता है उसे खोलता है। डोर खोलने के बाद वो कमरे में जाता है और देखता है कि अनिल सो तो गया है ना, कहीं वो जगा हुआ तो नहीं है, चोरी करूंगा तो मुझे देख लेगा। इस तरीके से वो थोड़ी देर इंतजार करता है कि कब ये सोए और कब मैं इसके सोने के बाद जब ये अच्छी गहरी नींद में सो जाए तो मैं क्या करूं, पैसों को चुरा लूं। ऐसा हरी अपने मन में सोच रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है अनिल के सोने का। थोड़ा समय बीतता है, थोड़ी सी रात होती है, बारिश जैसा मौसम बना हुआ होता है, ठंड पड़ रही होती है कड़ाके की और ठंडा मौसम चल रहा होता है। इसी वक्त उसकी नींद लग जाती है। अनिल जो है वो सो जाता है। हरी कमरे का गेट खोलता है पर अनिल सोया हुआ होता है, गहरी नींद में खराटे ले रहा होता है। उसी तरीके से हरी अनिल के बेड के पास जाता है, उसे थोड़ा सा देखता है, वो हिलता नहीं है तो उसे लगता है ये गहरी नींद में सो चुका है और उस तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे अपना हाथ डालता है। उसका हाथ थोड़ा सा कांपने जरूर लगता है क्योंकि उसका मन, हरी का मन कह रहा होता है कि चोरी मत कर, आज तक तूने जो भी गलत काम किए हैं अगर आज भी वही कर दिया तो अनिल का विश्वास हमेशा के लिए तुझ पर से टूट जाएगा, उठ जाएगा। पर उसका जो दिमाग हो रहा होता है वो कह रहा होता है कि नहीं, तू चोर है, तुझे यही काम करना है। अगर पैसे चुराएगा नहीं तो जिएगा कैसे, क्या खाएगा, कितने दिन तक तू अनिल के घर में रहेगा। इस तरीके से अनिल की सिचुएशन को राइटर रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इंसान जो होता है कई बार अपने मन की ना सुनकर दिमाग की सुन लेता है, जिस प्रकार की हरी ने किया। मन कह रहा है कि चोरी मत कर, इतने नेक आदमी के घर में जिसने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया, सेंटेंस बनाने सिखाने वाला है, तुझे थोड़ा एजुकेट किया, तेरी गलत आदतों को सुधारा, सब कुछ जानते हुए भी तुझे कभी भी डांटा नहीं, कभी भी पनिश नहीं किया। पर हरी का जो मन है वो तो उसको रोक रहा होता है, पर उसका दिमाग उसे कह रहा होता है नहीं, 15 साल हो गए तुझे चोरी करते हुए, एक आदमी की वजह से अपना चोरी करना थोड़ी ना छोड़ देगा। इस तरीके से हरी कंफ्यूज होता है उस समय, पर अंत में वो अपने मन की नहीं सुनता, वो अपने दिमाग की सुनता है। जाता है चुपचाप अनिल के कमरे में से गद्दे में हाथ डालता है, नोटों की गड्डी को निकाल लेता है। निकालते निकालते जल्दी से वो कमरे से बाहर आकर बालकोनी से होता हुआ घर से बाहर आ जाता है, सड़क पर जा रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर पीछे से अनिल जग गया और उसने अपने पैसे संभाल लिए तो शक तो मेरे ऊपर ही होगा, क्योंकि हमारे अलावा तो कोई और घर में रहता ही नहीं है। और उसी वक्त वो अपना पजामा जो होता है, उसने जो सूट पहना हुआ होता है उसका नाड़ा बांध रहा होता है और जल्दी से नोटों की जो गड्डी होती है वो अपने पजामे के अंदर हरी जो होता है वो छुपा लेता है ताकि वो किसी को पता ना चले। और ऐसा करते करते कांपते हुए वो अनिल के घर से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। उसी वक्त वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कहां भागूं इतने पैसे लेकर। तो जो हरी होता है वो कहां पर चला जाता है, स्टेशन। कहां चला जाता है, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे लखनऊ की ट्रेन खड़ी होती है क्योंकि उसे ट्रेन से लखनऊ की तरफ जाना होता है। रेलवे स्टेशन पे एक लखनऊ एक्सप्रेस की नाम की ट्रेन खड़ी हुई होती है जो लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में निकलने का उसका समय होता है। हरी भागता है स्टेशन पे,
पैसों को लेकर और सीधा ही ट्रेन में जाकर बैठता है। वो रेलवे स्टेशन पे रुकता भी नहीं है, टिकट भी नहीं लेता, क्योंकि आज तक हरी ने कभी टिकट ली ही नहीं। वो चोर है, हमेशा ही वो उसने भागते दौड़ते हुए ट्रेन को पकड़ा है, उसी से वो गया है, वहीं वो उतरा है। उसे ये पता ही नहीं होता कि रेलवे स्टेशन पे टिकट नाम की भी कोई चीज मिलती है जिसको लेना होता है ट्रेन में चढ़ने से पहले। पर हरी ये कुछ जानता नहीं होता, क्योंकि इससे पहले हरी ने कभी टिकट ली ही नहीं होती। जैसे तैसे वो ट्रेन की तरफ पहुंच जाता है। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होती है जिसका नाम होता है लखनऊ एक्सप्रेस। वो ट्रेन लखनऊ की तरफ जा रही होती है। उसे लगता है हरी को कि क्यों ना मैं इस ट्रेन में बैठ जाऊं और हमेशा के लिए अनिल से दूर चला जाऊं। वो तो जान भी नहीं पाएगा, पहचान भी नहीं पाएगा कि मैं कहां चला गया उसके पैसे लेकर। लेकिन उसका मन अभी भी उसे झंझोड़ रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि तू गलत कर रहा है, मत कर। उस विश्वास, अनिल का विश्वास मत तोड़। वो एक ऐसा आदमी है जो तेरी लाइफ का एंजल है, फरिश्ता है, जो तुझे बदल रहा है, तुझे पूरी तरीके से नई जिंदगी दे रहा है, तुझे पढ़ना लिखना सिखाया, एजुकेट कर रहा है, सेंटेंस बनाना भी वो सिखाएगा, सब कुछ करेगा, तेरी ये गलत आदतों को सुधार देगा। ऐसा करते करते उसका मन अभी भी कह रहा है ट्रेन से उतर जा, वापस घर जा, अनिल से माफी मांग ले, वो तुझे माफ भी कर देगा। ऐसा हरी का विश्वास था अनिल के ऊपर। लेकिन जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन बस डिपार्ट होने ही वाली होती है स्टेशन से, उसी वक्त हरी जो होता है स्टेशन से क्या होता है, ट्रेन से क्या होता है, उतर जाता है। हरी जो ट्रेन से क्या होता है, उतर जाता है, क्योंकि अब उसका मन जो है वो पूरी तरीके से दुख से भर चुका होता है। वो बड़ा इमोशनल हो चुका होता है। अब उसे लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अलग अलग संसार में लोग हैं, अगर मैं किसी अमीर के घर पर चोरी करता तो शायद वो थोड़ी देर मुझे गालियां देते, रोते बिलखते और भूल जाते। किसी गरीब के घर पे चोरी करता तो वो मुझे सोचते, याद करते, गम में रोते और चिल्लाते, क्योंकि उनके पैसे चोरी हो गए। लेकिन जब मैंने अनिल के घर पे चोरी की है तो अनिल को पैसे खोने का गम कभी नहीं होगा, उसे गम मेरे खोने का होगा, अनिल को गम मेरे जाने का होगा। मैंने उसके साथ ऐसा किया, जिसने मुझे एक नई जिंदगी देने का सोचा, वो अनिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और इसके बाद दुनिया में कोई भी किसी पर विश्वास करने के काबिल नहीं रहेगा। अगर मैं आज पैसे लेकर ट्रेन से भाग गया तो अनिल का हमेशा का विश्वास टूट जाएगा और कभी भी वो किसी दूसरे इंसान पर विश्वास नहीं कर पाएगा, केवल और केवल मेरी वजह से। अनिल को पैसे जाने का कोई गम नहीं होगा, अनिल को सिर्फ मेरे जाने का, और मैंने ऐसा किया, इतना बुरा किया उसके साथ, उसका गम हमेशा पूरी जिंदगी भर उसे सताएगा। इस तरीके से वो सोचता है और कुल मिलाकर वो ट्रेन से उतर जाता है। ट्रेन से उतरते वक्त वो स्टेशन से बाहर आ रहा होता है, स्टेशन के सामने ही रोड जा रही होती है, उस रोड पर चल रहा होता है। पूरी रात उसके पास होती है। वो सोचता है कि अब मैं कैसे वापस घर जाऊं, कहीं मेरे जाने के बाद अनिल उठ गया तो, उसने पैसे संभाल लिए तो, अगर वो सब कुछ पहले से ही जान चुका होगा, मैं क्या करूं। पैसे का चोरी करना तो बड़ा आसान था, लेकिन अब वापस घर पे जाके उन पैसों को अनिल के गद्दे के नीचे डालना और वैसे ही जाकर सो जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ये बहुत कठिन है। मैं क्या करूं, कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया कि मैंने पैसे चोरी कर लिए, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। ऐसे विचार हरी के स्टेशन से बाहर आते वक्त आ रहे थे मन में कि मैं क्या करूं, अब कहां जाऊं मैं रात को। और वो रोड पर सीधा चलते जा रहा था। रोड पे गया, सोच रहा था क्या करूं क्या करूं। रास्ते में मार्केट आया, मार्केट की सुनी गलियों से वो निकल रहा था, क्योंकि रात का समय था, मार्केट बंद हो चुका था, ठंड पड़ रही थी, वो कांप भी रहा था। और मार्केट की गलियों से चलता चलता, सोचता सोचता वो एक खुले मैदान में जाकर बैठ गया। हरी जो है मार्केट से खुले मैदान में जाकर बैठ गया। अब वहां पर एक बेंच लगी हुई थी जहां पर वो बैठा था। उसी वक्त वो अपने जो पजामा था जिसमें नोटों की गड्डी थी उसको थोड़ा सा संभाल रहा था, देख रहा था कि पैसे है तो सही ना, कहीं गिर तो नहीं गए रास्ते में। और उसका मन अब कह रहा था कि कैसे भी जाकर मैं ये पैसे जो इसका मालिक है अनिल, उसको जाकर दे दूं। माना वो मुझे सैलरी नहीं देता काम करने की, लेकिन मैं जो वो मुझे दे रहा है ना सैलरी के बदले, वो बहुत बड़ी चीज है। वो मुझे शिक्षा दे रहा है, मुझे भरोसा दे रहा है, मुझे खाने के लिए भोजन दे रहा है, रहने के लिए छत दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है वो मुझे बदले में प्यार और विश्वास भी दे रहा है। ये सारी चीजें कुछ सैलरी से बहुत ज्यादा है जो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखती है। हुआ क्या, राइटर रस्किन बॉन्ड कहते हैं धीरे धीरे उस हरी की सोच बदलने लगी। वो भी वैसा ही बनने शुरू हो गया जैसा कि अनिल उसे बनाना चाहता था। ठीक है, वो उस रात पैसे लेकर भागा नहीं, बल्कि जाकर एक मैदान में, गार्डन में बैठ गया और सोच रहा था कि कैसे भी जाकर ये पैसे उस जगह पर रखाऊं और वैसा ही हो जाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि पैसे कहां गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी वक्त गार्डन में जब वो पैसों को संभाल रहा होता है, तेज बारिश हो जाती है। इतनी तेज बारिश होने लगती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था नवंबर का महीना चल रहा होता है, ठंड तो होती है नवंबर में, और ठंड में जब बारिश होती है तो और भी ज्यादा ठंड लगती है। अनिल जो है सो रहा होता है,
हरी जो होता है पैसे लेकर ट्रेन से वापस आ रहा होता है जैसे मैंने बताया, और बेंच पर बैठे हुए बारिश इतनी तेज होती है कि पूरी तरीके से वो भीग जाता है। ठंड के मारे हरी कांपने लगता है। उसके पास कोई दूसरे कपड़े भी नहीं होते कि वो चेंज कर ले, पैसों को कहाँ छुपाए उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। इतनी तेज बारिश में पैसे पूरे गीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पैसों को हाथ लगाएंगे तो नोट क्या होंगे, फट जाएंगे। ये सुनकर सोचकर हरी को बड़ा ही थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है कि देखो मैंने क्या किया, पैसे खुद भी लेकर नहीं गया और बारिश की वजह से ये खराब भी हो चुके हैं। जैसे तैसे वो नोट को छिपाता हुआ, उसको ढकता हुआ अपने घर की तरफ आता है। अपने घर मतलब अनिल के घर की तरफ आता है और अनिल के घर पर आकर वो देखता है कमरे में जाकर कि अनिल अभी तक सो ही रहा है। इसका मतलब बीच में इतना कुछ हो गया, मैं स्टेशन जाके आया, वापस भी आ गया, नोट भी भीग गए, अभी तक अनिल उठा नहीं है। इसका मतलब आधी से भी ज्यादा रात हो चुकी होती है। वो चुपचाप अपने गीले नोट अपने पजामे में से निकालता है और उसी जगह रख देता है जहां से उसने चोरी किए थे। मतलब अनिल के बेड के नीचे जो गद्दा होता है उसके नीचे वो चुपचाप रख देता है। नोट गीले हो चुके होते हैं क्योंकि रात को वो चोरी करके लेके जाता है। अगले दिन सुबह होती है और हरी जाकर चुपचाप बालकनी में सो जाता है जैसा कि वो रोज सोता है। सुबह होती है, सुबह होते होते हरी जो है वो थोड़ा लेट उठता है। हालांकि हर दिन वो सुबह उठता है, अनिल के लिए चाय बना के लाता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही होता है। इस बार अनिल जो होता है उठता है और हरी के लिए चाय बनाकर लाता है। हरी जो होता है रात को इतने जो चोरी का काम करके चुपचाप सोया हुआ होता है, वो उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। हरी सोया होता है, अनिल आता है और कहता है कि हरी क्या हुआ, आज उठे नहीं तुम, तबीयत तो ठीक है? तो हरी कहता है कि हाँ सही है, और उसको कहता है अनिल ये लो चाय, और चाय के साथ साथ उसकी अंगुली में 50 रुपए का नोट भी होता है और वो हरी को कहता है ये लो 50 रुपए। तो जो हरी होता है वो कहता है कि क्यों 50 रुपए किस चीज के लिए, और चाय आपने क्यों बनाई? चाय तो मैं बनाता हूँ आपके लिए, नौकर तो मैं हूँ आपका। तो अनिल कहता है कोई बात नहीं, तुम सो रहे थे इसलिए मैं जल्दी उठ गया तो मैंने आपके लिए भी चाय बना दी, और ये लो 50 रुपए। तो 50 रुपए देखकर हरी जो होता है उसकी आंखों में पानी आ जाता है, वो इमोशनल हो जाता है। वो कहता है क्यों सर, 50 रुपए मुझे क्यों दे रहे हो? तो अनिल बताता है कि अब से मैं तुम्हें 50 रुपए दिया करूंगा जो तुम्हारी सैलरी होगी, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए ना, तुम मेरा इतना काम कर रहे हो। अब मेरी किताबें छपने लगी है, मेरे पास पैसे आने का एक सोर्स हो चुका है। अब मैं अपनी कमाई में से तुम्हें भी तुम्हारे जो तनख्वाह है वो क्या करूंगा, दे दिया करूंगा। और वो नोट उन्हीं में से देता है जो कि रात को क्या हुए हुए होते हैं, गिले हुए हुए होते हैं। हरी सब कुछ समझ चुका होता है कि रात को जो मैंने किया, चोरी की, ये अनिल अच्छी तरीके से जानता है, लेकिन अनिल ने हरी को शो नहीं होने दिया कि उसे पता है कि रात को हरी ने क्या किए थे, मेरे पैसे चुरा लिए थे, और चुराने के बाद बारिश में नोट गीले हो गए, आकर उसने चुपचाप मेरे बेड के नीचे रख दिए थे। ये सारी बातें जो है अनिल जानता होता है, उसे पता होता है कि मैं एक चोर को अपने घर में रख रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी अगली सुबह वो हरी से कोई भी बात नहीं करता। वो हरी अनिल से नजरें भी नहीं मिला पाता क्योंकि उसे अपने किए पे शर्मिंदगी होती है कि मैंने क्या किया। एक ऐसे आदमी का विश्वास में तोड़ने जा रहा था जिसने मुझे अच्छे रास्ते पे जो मुझे लेकर आ रहा है, लेकिन अनिल भी जानता था कि अब मैंने इसे कुछ कहा तो इसका मन, इसका विश्वास फिर टूट जाएगा और ये वापस गलत कामों पे चला जाएगा। कुल मिलाकर अनिल जो होते हैं इतने समझदार होते हैं कि बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे एक चोर को वो एक भले इंसान में क्या करते हैं, उसकी आदत को बदल देते हैं। हरी और अनिल एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। हरी जानता है, अनिल को पता है कि मैंने चोरी की है, और अनिल भी जानता है कि हरी जानता है कि उसने चोरी की है, पर दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कह पाते। दोनों एक दूसरे को सुबह की चाय की घुट भरते हैं और एक दूसरे को स्माइल देते हुए अपने दिन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और इस तरीके से एक जो चोर होता है हमारे सामने हरी सिंह, वो अनिल उसकी अच्छाइयों, अनिल की अच्छाइयों से वो चोर क्या होता है, बिल्कुल अनिल के जैसा ही बन जाता है। मतलब बुरी संगति को छोड़कर अच्छे रास्ते पे आ जाता है। बीच में वो पढ़ना लिखना सीखता है, वो एजुकेटेड भी हो जाता है, और कहा जाता है कि बाद में वो अच्छे कामों में भी लग जाता है, मतलब पढ़ लिख कर वो नौकरी करने लग जाता है। इस तरीके से ये चैप्टर की कहानी जो है वो यहाँ पर फिनिश होती है, जिससे हमें समझ में आया कि रस्किन बॉन्ड ये बताते हैं कि अगर इंसान को प्यार दिया जाए, उसको कोई समझने वाला हो, उसकी आदतों को सुधारने वाला कोई हो, तो बुरे से बुरे आदमी को भी अच्छा सा अच्छा आदमी बनाया जा सकता है। एक चोर को भी अच्छे आदमी में बदला जा सकता है, उसकी आदतों में परिवर्तन किया जा सकता है। बचपन से ही हरी ने हमेशा लोगों की डांट सुनी, फटकार सुनी, उसको पनिशमेंट दिया गया, जेल में डाला गया। खाने के लिए हरी इधर उधर तड़प रहा था। स्कूल क्या होती है, पेरेंट्स का प्यार क्या होता है, हरी को इससे पहले कभी भी कुछ नहीं मिला था। पर अनिल से मिलने के बाद हरी को सारी कमियां मिलने लगी। मतलब उसे पढ़ने के लिए एक जगह मिल गई, एक भाई और दोस्त या पेरेंट्स के रूप में अनिल का क्या मिल गया, साथ मिल गया, रहने को घर, खाने को भोजन, और 1 रुपए की कमाई जो मार्केट से सामान लाते वक्त होती थी। हाँ, सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में सैलरी भी उसको मिलने लग गई। इस तरीके से
हरि जो एक चोर था, अनिल की अच्छाइयों से उसने भी अपने आप को क्या कर लिया, बदल लिया। तो यही रस्किन बॉन्ड इस चैप्टर में हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। इस तरीके से बच्चों हमने देखा रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो लिखी हुई स्टोरी थी हमने पढ़ी। कुछ बातें बच्चों इसमें रह भी गई होंगी, जो आप चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। जो मेन समरी थी वो मैंने आपको डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर को आगे करेंगे, जिसमें कुछ रही हुई बातों को मैं आपको क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग समझा दूंगी। तो नेक्स्ट क्लास को देखना ना भूलिएगा। अगर आपने स्टोरी समझ ली है तो आप अपनी बुक से पढ़िए और क्वेश्चन आंसर के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। जो भी बची हुई चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। Thank you.